अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, औरतों का जो है ना किचन से ही आगाज़ होता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। तो मेरी वीडियो भी मोस्ट ऑफ़ टाइम किचन से ही शुरू हो रही होती है। अच्छा, कल खाना बनाया था, चावल बड़े मज़ेदार बने, सब ने बड़े मज़े से शौक़ से खा लिए थे। और उसके बाद जो ज़रूरी थोड़े बहुत काम थे वो घर के किए और मैं बस बच्चों को सुलाने ही वाली थी। तो फिर आ गए बच्चों के दादा जान इनसे मिलने के लिए और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरा ख्याल 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब वो आए थे। तो मैं बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और वो लेकर आए थे जी ये बच्चों के लिए नाश्ते का सामान, जो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये वो ले आए थे, फैमिली साइज़ ब्रेड थी, अंडे थे, साथ ही साथ ये रस थे, क्योंकि मेरी छोटी नंद भी साथ आई थी। अब्बू उसके साथ ही रहते हैं, उसके साथ ही उनके घर पे ही होते हैं अब्बू। तो साथ में जो है ना वो मुझे ये रस दे गई थी, क्योंकि उसको पता है कि मैं सुबह नाश्ते में पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो साथ वो रस दे गई थी और साथ ही साथ ना बच्चों के लिए वो ये काफ़ी सारे बिस्किट्स दे गई थी। कुछ अभी इसमें से रात को जो है ना बच्चों ने खा लिए थे। उसको मैंने काफ़ी मना किया, तो लेकिन वो कह रही थी कि मियाँ साहब मेरे कहीं पे भी रुके ही नहीं। नहीं तो मैंने अबू बकर के लिए ना फ्रूट्स लेकर आने थे, क्योंकि उनको भी पता है अबू बकर को फ्रूट्स बहुत पसंद है। और स्पेशली अबू बकर से तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आया जाया जाए तो ही पता लगता है भाई प्यार करते हैं। वो अबू बकर से वाकई बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और कल भी वो कितनी देर तक आके उसको गले लगा के बैठी रही और प्यार करती रही बार बार उसको। तो फिर कह रही थी आप लोग भी ज़रूर आइएगा। साथ ही साथ वो हमारे लिए कुछ और भी लेकर आए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ कर लूँ शेयर, क्योंकि अभी मुझे बनाना था बच्चों के लिए नाश्ता। तो इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ पहले कर लेते हैं शेयर, फिर बच्चों को बना कर देते हैं भाई नाश्ता। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियोस में आपको पता होगा कि हम लोगों का पिछले फ्राइडे प्लान था कहीं पर जाने का, तो हम लोग नहीं जा सके थे। तो वो मैं आपको बता दूं, हमें जाना था, मेरी छोटी नंद की जो सास थी ना वो उम्रे से आई थी वापस, तो उनसे हमें मिलने जाना था। उन्होंने स्पेशली हमें कॉल करके बुलाया भी था, लेकिन हम लोग नहीं जा सके थे, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस था मुझे भी। तो फिर कल जो है ना उनको हमें ये देना था, वो वहाँ से लेकर आए थे भाई हमारे लिए खजूरें थी, जमज़म था, साथ एक तस्बीह थी जो मैंने उधर रखी है, वो भी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो सब्र की कमी की वजह से खजूरें वगैरह तो बच्चों ने, इनके बाबा ने, हम लोगों ने खा ली थी। तो ये बस कुछ थोड़ी सी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ ना ये देखिए इस पे नाम भी लिखा हुआ है। इसमें ये थी मेरे लिए भाई चादर। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़र्चा कर लिया। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत ख़र्चा कर लिया ना। उन्होंने जो सब सास और ससुर, सास वगैरह जो थी सारी उनको चादरें दी, और जो ससुर थे उनको उन्होंने जाए नमाज दिए। क्योंकि मेरी सास तो हयात नहीं है, तो उन्होंने मुझे बड़ी भाभी को सास की जगह समझ के तो उन्होंने ना मुझे ये दी है चादर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ी प्यारी सी चादर थी। और ना यकीन करें, कभी कभी मुँह से की हुई बातें कितनी जल्दी इंसान की पूरी हो जाती है ना। मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये बात सोच रही थी कि मैं ना एक प्यारी सी चादर लेती हूँ जो हल्की फुल्की सी हो आने जाने के लिए ना। मेरी चादरें आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में भी मैं आपके साथ शेयर करी थी कि वो चादर मेरी काफ़ी हैवी सी है, चिकन की, तो वो मुझसे ना नहीं ली जाती है कहीं बाहर आते जाते। तो ये बड़ी अच्छी है, बड़ी सॉफ्ट सी है, और ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड है पूरी चारों तरफ से जो है ना। कलर भी बहुत अच्छा है, डिसेंट सा कलर है। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया उनका, मैंने रात को भी बहुत शुक्रिया अदा किया उनका। तो मुझे यकीन करें शर्मिंदगी भी इतनी ज़्यादा हुई कि हम लोग बस, हालांकि वैलिड रीज़न थी, हम लोगों का पक्का प्लान था, आप लोगों ने भी देखा था वीडियो में, आपसे मैंने शेयर किया था, हम लोगों का बिल्कुल हम रेडी थे, लेकिन बस हमारी जो है ना बाइक ठीक ना होने की वजह से हम लोग नहीं थे जा सके। फिर हमने फ्राइडे को दोबारा प्लान बनाया, लेकिन तब भी हम लोग नहीं थे जा सके। तो अब हमारी पूरी कोशिश
कोशिश है कि भाई नहीं वहाँ पे हम लाजमी जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। और जाना कहाँ होता है और किन किन रिश्तों से इंसान ने मिलना होता है। तो इंशाल्लाह प्लान तो पक्का है कि हम लोग ज़रूर वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी है तो फिर हमें वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। बाकी इरादा तो पूरा है, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये हमारा सिलेंडर जो है ना एक दफ़ा उतर आता है और उसके बाद ना ये किसी से रखा नहीं जाता ये बेचारा इधर ही रुकता रहता है। रात को में चली गई थी गैस, तो मुझे तो नहीं पता, मैं सो गई थी तो हस्बैंड उठे थे, उनको भूख लगी थी, उन्होंने खुद ही जो है ना सिलेंडर से चावल गर्म कर ली, क्योंकि हमारी रात में ना गैस चली जाती है। यहाँ पे मैंने बच्चों के फीडर बॉयल किए थे तो अभी काफ़ी गर्म है, अभी इनको भी धोती हूँ। और ये कल के चावल गर्म किए थे, बच्चों ने खाए हैं। बच्चे अब चले गए जामिया के लिए, तो मैंने अब पीछे से कर ली है जी सारी सफाई, घर वगैरह मैंने सारा साफ़ सुथरा कर दिया है। बच्चे कुछ ना कुछ फिर भी छोड़ देते हैं मेरे लिए। अब जाने से पहले खेलने के लिए बैठे हुए थे तो वो सारी बुक्स ऐसे ही बिखेर के चले गए हैं। अब सारी चीज़ें संभालती हूँ। तो ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ना मैं होममेड जो इंस्टेंट फटाफट बन जाता है केक वो बना लूँ। लेकिन मैंने ना कोको पाउडर चेक किया है तो वो तो बिल्कुल थोड़ा सा है, ये तो पैकिंग भी छोटी थी और वैसे भी ये थोड़ा सा है, तो फिर मैंने कहा इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ब्रेड जितनी को थी ना उतने से बन जाना था। ये देखिए इतनी ब्रेड थी तो इससे बन जाना था बच्चों का बड़ा अच्छा सा केक। तो बस फिर अब पीछे ये देखिए जी, ये मेरे पड़े हुए हैं सारे कपड़े, ये मैंने आज धोने थे। ये टप है, टप के अंदर पड़े हुए हैं कपड़े, ये मैंने सारे धोने थे। सुबह मैं मशीन लगाने लगी थी तो ये देखें जी मशीन की पिछली दफ़ा मैं इतना सख्त डर गई कि जो शू के पास था ना, शू के पास से एकदम इतनी ज़बरदस्त बिजली जो है ना वो हुआ, स्पार्क सा हुआ और मैं इतना डर गई। बच्चे होते हैं ना मेरे साथ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने बस, और शुक्र अल्लाह का कि वो हम आखिरी ही कपड़े थे, आखिरी परागा था। तो अब मैं आज सुबह लगाने लगी थी मशीन और मुझे बिल्कुल भूल गया था। हस्बैंड को मैंने कहा था आप जब आओगे तो आप इसका ना शू ले आना। अब वो आ तो गए हैं, 6 बज रहे हैं, लेकिन वो शू फिर लेकर नहीं आए, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अगर अभी ले आए तो हो सकता है शाम में ही मशीन लगा लूँ, क्योंकि खाना तो मैंने आज बना लिया। आज सुबह उठते ही मैंने ना 9:30-10 बजे मैंने खाना बना लिया था। मैंने बनाई थी आलू गोभी, तो वो मैंने दोपहर के वक्त क्योंकि फ़्रिज में रख दी थी तो कुछ इस तरह की है, ठंडी हो चुकी है। तो खाना मैंने आज सुबह ही बना लिया था। वैसे भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मेरा दिल था कि मैं खाना टाइम से बना लिया करूं ताकि हबस गर्मी जो है ना घर में ना रहा करे। देखिए अब ये कपड़े अभी धुलेंगे या क्या कह सकते हैं, काम बढ़ जाता है ना फिर बड़ा ऐसे मसला हो जाता है। क्योंकि नेक्स्ट वीक अबू बकर के पेपर्स हैं तो मुझे ये था मैं कपड़ों का काम ख़त्म कर लूँ कि एक वीक जो है ना कम से कम मुझे कपड़े ना धोने, मतलब नहीं धोऊंगी ना फिर, क्योंकि उसके पेपर्स होंगे। तो देखें फिर अब पता नहीं क्या बनता है। मैं ना इसलिए कहती हूँ कि घर में ना ज़्यादा अफराद का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड अकेले भाई हैं ना, तो कोई हो ना, चाचू हों, ताया हों या ससुर हों, तो काफ़ी काम जो होते हैं ना रिलीफ़ हो जाता है। अब हमें ये मसला होता है कि ये आते हैं तो कोई काम होता है या इन्होंने करना है तो ही कोई काम होगा। तो जो है ना आदत हो गई है इस चीज़ की। असल में मैं ख़ुद भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना कि मैं घर से बाहर निकलूँ या मैं कुछ छोटे मोटे काम अपने खुद कर लिया करूँ। मैं भी टोटली इन पे ही डिपेंडेड होती हूँ, क्योंकि शुरू जब से शादी हुई है तब से ही ऐसा था कि हम मतलब इकट्ठे ही जाया करते थे। तो बस उस वक़्त से लेके अब तक आदत हो गई हुई है। तो बस चलें, कोई नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है बस शुक्र है अल्लाह ताला का। थोड़ा देर से, लेकिन ये है कि काम हो तो जाता ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड आ गए थे, थोड़ा बहुत उन्हें जो कुछ खाना पीना था, क्योंकि दिल तो करता नहीं है ऐसे मौसम में खाने पीने का, तो बस वो फ्रेश हुए और मशीन की रिपेयरिंग पे लग गए, क्योंकि कपड़े धोना ना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो बस फिर इंशाल्लाह अभी तो नहीं, लेकिन सुबह जो है ना इंशाल्लाह लाजमी हम वॉशिंग का काम ख़त्म कर लेंगे। अच्छा ना आजकल इस तरह हो गया कि खुशियाँ जो है ना वो हमें ऐसा लगता है कि खुशियाँ जैसे ना कहीं पर है ही नहीं है, लेकिन हमें रश्क होता है दूसरों को देख कर, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए खुशियाँ जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इस चीज़ से समझौता कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह ताला ने आपको जिन हालात में रखा हुआ है ना, यकीनन वही आपके लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे राज़ी रहना चाहिए इंसान को। हम जितनी जल्दी अपने हालात और मुक़द्दर से समझौता कर लेंगे ना, हम उतना ही
पुरसकून और मुतमईन रह सकेंगे। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमें ना लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं ना, या हम किसी पे डिपेंडेड होने लग जाते हैं, तो हम लोग ना बहुत नुकसान उठाते हैं और हमारा दिल हर वक्त जो है ना दुखी रहता है इस बात से। हम हर्ट हो जाते हैं इस बात की वजह से, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे कोई बंदा कभी पूरा उतर ही नहीं सकता, चाहे वो आपका कितना क्लोज़ है, चाहे आपका कितना करीबी है। तो इन दो बातों पर अगर हम लोग अमल कर लेंगे ना, तो आप ना पुरसकून और मुतमईन रहेंगे, यकीन करें। सो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।